आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं गणित विषय का अर्धवार्षिक पेपर का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में आपके लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के हल भी आपके लिए मिलेंगे और साथ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर का हल। ठीक है, तो पहले प्रश्न में जो है सही विकल्प दिए थे तो उनके यहाँ पर देखिए आंसर लिखे हुए हैं। जैसा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें ये रहेगा आंसर। दूसरे जो प्रश्न है उसका बी नंबर का ऑब्जेक्ट है, उसका B/A हो जाएगा आंसर में। ठीक है, इसके बाद तीसरे में आपका कोई हल नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर में। चौथे में है C नंबर जिसमें लिखा है नमा, और चौथे का हो चुका है। पाँचवें प्रश्न में C नंबर का विकल्प हो जाएगा जिसमें 90 डिग्री है, और छठवें नंबर में हो जाएगा आपका ये जो अंडर रूट में A वाले ऑप्शन में मान दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थान पूछे गए थे। ठीक है, तो रिक्त स्थान जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहले में आपको क्या भरना था अभाज्य, दूसरे में 2, तीसरे में है D बराबर B वर्ग माइनस 4AC, और चौथे में था 5, और पाँचवें में है समान। छठवें प्रश्न का जो आंसर था यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और साथ ही में हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ वहाँ पर भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो है आंसर बता दिए गए हैं। अगर आपने रियल पेपर नहीं देखा है तो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर प्रश्न तीसरा आता है जिसमें सही जोड़ियाँ आपकी पूछी गई थी। तो यहाँ पर देखिए पहले की सही जोड़ी किससे मैच करेगी, कोशक वर्ग से, दूसरे की 1/cos थीटा से, तीसरे की 1 से, और चौथे की करणी 3 से मैच करेगी, और पाँचवें प्रश्न की हो जाएगी sin थीटा से मैच, और छठवें की हो जाएगी यहाँ पर आपकी जो लास्ट में ऑप्शन बचता है। ठीक है, 2 से। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है जिसमें आपके एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके पहले प्रश्न के जो आंसर है, मतलब पहले प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा Px के शून्य जो होंगे Px बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो। ठीक है, तो अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा, m का मान m बराबर माइनस बना जाएगा। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन था। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। चौथा प्रश्न था हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, और इसके बाद पाँचवा है वृत्त की स्पर्श रेखा केवल एक पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ये आंसर थे। फिर इसके बाद देखिए छठवीं का आंसर भी यहाँ पर लिखा है और सातवीं का भी, तो इनके लिए देख लें। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पूछा गया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद में प्रश्न अगला आता है जिसमें 7 पूछे गए थे आपसे। तो देखिए सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सत्य थे, और चौथा, पाँचवा दोनों असत्य, और फिर छठवां जो लास्ट था आपका वो सत्य था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये सत्य हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का हल देखिए ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आवाज जोड़न खंड पूछे गए थे 5005 के, तो देखिए ये निकाल दिए गए हैं जैसे कि नीचे आपके लिए उत्तर में दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, तो प्रश्न 7 में क्या निकालने को पूछा गया था, LCM। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करके LCM निकाल लिया गया है। बस आपके लिए ध्यान में रखना है इनकी सॉल्यूशन को कि कैसे निकालते हैं, ये सब आना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 8 आ गया है। प्रश्न 8 में क्या पूछा गया था कि यहाँ पर आपको क्या निकालना था, मतलब शून्यकों का योगफल दिया था और गुणनफल दिया था, और यहाँ पर बहुपद निकालना था। तो बहुपद देखिए इस प्रकार से निकला है, x वर्ग + 3x + 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रश्न 8 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न 9 है जिसमें आपके लिए 8वां पद पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका 81वां पद पूछा, 35वां पद पूछा गया था जो कि जिसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 35वां पद कौन सा होगा, ये लिखा होगा n बराबर 35। ठीक है, तो 35वां पद होगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न 10 का यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किया गया है, मतलब कि हल किया गया है जितना आपके लिए दिखाई दे रहा है। दी गई श्रेणी है, फिर यहाँ पर पद दिए गए थे, फिर सर्वांतर था, पहले 4 पद जो आपके लिए यहाँ पर निकाले गए हैं वो ये होंगे। तो अगले 4 पद निकालने के लिए पूछा गया था, तो ये निकल चुके हैं, जिसमें देखिए ये रहेगा आंसर -5, -7, -9 और -11 होंगे। इसके बाद प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 में देखिए एक आकृति बनी हुई है, तो एक आकृति दी गई थी, और यहाँ पर किसका आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो है प्रयोग किया गया,
और यहाँ EC का मान जो है 2 सेंटीमीटर होगा तो EC निकाल रहा था। ठीक है, ये आपके लिए बताया है कि कौन सी भुजा का मान EC दिया है आपने, तो यहाँ पर एक भुजा याद करनी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 आ चुका है। प्रश्न 12 में 2 बिंदु दिए गए थे और उन बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी थी। दूरी कैसे ज्ञात करते हैं 2 बिंदुओं के बीच की, उसका देखिए यहाँ पर ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र को आपने प्रयोग किया और उसी हिसाब से यहाँ पर उसका हल निकालना था। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दूरी निकल चुकी है 4 × 2 मात्रक, तो ये दूरी आ गई है AB की। तो यहाँ पर यही आंसर में हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे, ये निकाल के आ गई है दूरी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें 3 में मतलब जो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 दिया था उसके यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जिसमें पूछा था यदि A 6 1 B 8 2 और C 9 4 एवं D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षक हैं तो मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मान ज्ञात निकाले गए हैं, कैसे करना था ये हो गया। ठीक है, प्रश्न 14 का उत्तर मतलब सॉल्यूशन ये हो गया। यहाँ पर प्रश्न जो आपका 14 था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर सिद्ध करना था A + B = 19। ठीक है, तो कैसे होता है यहाँ पर देखिए कर दिया सिद्ध, आपके लिए समझना है और इन्हीं जो सॉल्यूशन है इन्हीं को समझकर जाना है। फिर इसके बाद प्रश्न 7 है, निम्न के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, तो ये हो चुके हैं। प्रश्न 15 आ चुका है। प्रश्न 15 में आपके लिए पूछा था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। तो यहाँ पर भी इनके क्या है शीर्ष ज्ञात किए गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात किया है, शीर्ष दिए गए थे। इसके बाद प्रश्न 16 है, प्रश्न 16 का ये हो जाएगा सॉल्यूशन। प्रश्न 17 का देना हो जाएगा, इसके लिए आपको नोट कर लेना है। ठीक है, या तो फिर आप इसके लिए सीख लेंगे कि निकालते कैसे हैं। फिर अब प्रश्न 18 का ये हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना था AO/BO = CO/DO, कैसे निकलता है ये निकाल देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 भुजाओं को यहाँ पर सिद्ध करना था। फिर आपका ये लास्ट प्रश्न आता है जिसमें एक बिंदु A से A जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर पर है, वृत्त को स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या पूछी गई थी ज्ञात करने के लिए, तो ये देखिए त्रिज्या निकाल दी गई है। आपको समझना है कैसे निकाली है, अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना आप इसके लिए निकालना सीख लें। तो यहाँ पर जो है वृत्त की त्रिज्या 3 आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपका जो रियल पेपर था उसका यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।